नमस्कार। डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक तरह से रणभेरी बच चुकी है। प्रत्याशियों ने अपने दावे पेश करने शुरू कर दिए हैं। अगर जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट की बात करें तो आधा दर्जन से अधिक प्रत्याशी सामने आ चुके हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि वर्तमान सांसद कैलाश चौधरी का कार्यकाल बहुत शानदार रहा है। उन्होंने इस क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री रहने के नाते उन्होंने कृषि के क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए हैं। ऐसी चर्चा थी कि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें विधानसभा से बाड़मेर विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए, मगर उनकी मंशा नहीं थी। इसके बाद में ये भी चर्चा सामने आई कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, चूंकि सीक्वेंस है मुख्यमंत्री ब्राह्मण, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण, तो ऐसी स्थिति में किसी जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए तो ऐसी स्थिति में सबसे मजबूत अगर कोई प्रत्याशी माना जा रहा था उसके लिए या कोई दावेदार माना जा रहा था तो कैलाश चौधरी थे। उनको बनाया जाए तो ऐसी स्थिति में जैसलमेर और बाड़मेर विधानसभा सीट खाली हो रही थी। इस लोकसभा सीट पर किसी अन्य दावेदार की खोज की जानी थी। अनेक दावेदारों ने अपने दावे प्रस्तुत करने शुरू कर दिए। अगर हम चर्चा करें इस लोकसभा क्षेत्र की तो एक नाम जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक दावेदार के रूप में उभर कर सामने आए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भागीरथ चौधरी इस क्षेत्र में सबसे मजबूत दावेदार के रूप में माने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी दावेदारी भी एक तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से रखी है। वे पिछले 30 वर्ष से जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की अनेक विभागों में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक सीमा जन कल्याण समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच में अनेक कार्य किए हैं। उसके साथ ही उन्होंने बाड़मेर में शिक्षा के क्षेत्र में गरीब परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करवाने के लिए उनका सहयोग किया। उन्हें निःशुल्क कोचिंग दिलवाकर उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा ब्लड के अनेक डोनेशन शिविर लगाए और रक्तदान शिविरों के माध्यम से उन्होंने लोगों को जागरूक किया, लोकहित में काम किया। उनकी दावेदारी मजबूत बताई जा रही है। चूंकि उनका प्रत्यक्ष रूप से स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव है तो उनकी स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। इसी के साथ में तमिलनाडु से सेवानिवृत्त होकर आए पूर्व महानिदेशक सांगाराम जांगिड़ भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में राम मंदिर के दौरान जैसलमेर और बाड़मेर की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बैनर लगाए हैं राम मंदिर के और एक तरह से अपनी मंशा जाहिर की है। उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं। उन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। बाड़मेर और जैसलमेर में एक ऐसा वर्ग है जो ये चाहता है कि इस क्षेत्र में ओबीसी प्रत्याशी को टिकट दी जाए, तो उस लिहाज से जांगिड़ सुथार समाज से आते हैं, इसलिए ओबीसी की वे दावेदारी कर रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र में ओबीसी को टिकट दी जाए तो वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इनमें एक और नाम है किशोर सिंह कानौड़। वे उनके चाय के बागान हैं, ठेकेदारी व्यवसाय से जुड़े हैं और अनेक प्रकार के व्यवसाय उनके देश भर में चल रहे हैं। उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की है। वर्तमान में उन्होंने भी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभाओं में अपने पोस्टर लगाए हैं और ये राम मंदिर के बहाने उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। अब चर्चा इस बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में यह भी की जा रही है कि कर्नल मानवेंद्र सिंह एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद में वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें तो बाड़मेर के स्वर्गीय तन सिंह चौहान के पुत्र जोगेंद्र सिंह की भी दावेदारी है। चूंकि उनके पिता स्वर्गीय तन सिंह जी ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है, उनका बहुत नाम है, तो उनके बेटे भी इस क्षेत्र में अपनी दावेदारी कर रहे हैं। एक और नाम है जो पिछली बार बहुत चर्चा में था 2019 में, महेंद्र चौधरी,
जो सेवानिवृत्त होके और एमपी का चुनाव लड़ने आए थे। हालांकि पिछली बार उनको टिकट नहीं मिल पाई थी। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि वे वसुंधरा राजे के निकटतम थे, इसलिए उनकी टिकट कट गई थी। और इस बार भी, हालांकि वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं, मगर इस बार भी वे टिकट मिलती है या नहीं मिलती है ये तो समय बताएगा। पर बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट एक प्रकार से हॉट सीट बन गई है। चूंकि विधानसभा चुनाव को अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का यह निश्चित और सीधा सा रहा है कि जीतने वाले को ही टिकट दी जाएगी। तो जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा उस प्रत्याशी को इस क्षेत्र में टिकट मिल सकती है। हालांकि इस क्षेत्र में मजबूत दावेदार के रूप में भागीरथ चौधरी इसलिए हो सकते हैं कि वे जाट हैं, और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र है जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है। दूसरी बात, इस बार जो राम मंदिर की और नरेंद्र मोदी की लहर है, उस लहर से इस क्षेत्र में आसानी से जीत प्राप्त की जा सकती है। एक तरह से कहें तो टिकट मिलना ही एक तरह से लॉटरी होगा, और जिसको टिकट मिलेगा उसका जीतना लगभग तय माना जाएगा, क्योंकि राम मंदिर का और नरेंद्र मोदी का इस तरह का वातावरण बना हुआ है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में मजबूत लग रही है। बहरहाल किसको टिकट मिलती है, ऊंट किस करवट बैठता है, वो आने वाला समय बताएगा। डेजर्ट स्टॉर्म के लिए अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।